आज हम इस वीडियो में स्टडी करने जा रहे हैं कि हम पावर शेल के थ्रू कैसे वेब ऐप डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले वेब ऐप डिप्लॉय करने के तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं। ओके, तो अगर हम टेक्निक्स की बात करें तो पहला तो है कि हम सीधे एज्योर पोर्टल पे जा कर के वेब ऐप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या होता है कि हम विजुअल स्टूडियो में जब पब्लिश एंड डिप्लॉय करते हैं तो वहाँ पे भी जो भी हम रिसोर्स का नाम देंगे और कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा रिसोर्स क्रिएट होकर के कोड डिप्लॉय हो जाता है। ओके, ये दोनों तो तरीके हमारे पास हैं ही पहले से। ओके, इसके अलावा अगर ये जैसे कि विजुअल स्टूडियो के थ्रू अगर देखना चाहें तो आप AZ900 में की सीरीज में आप देख सकते हैं कि विजुअल स्टूडियो के थ्रू कैसे डिप्लॉय किया जाता है। ओके, इसके अलावा हमारे पास दूसरा है पावर शेल के थ्रू हम कर सकते हैं, और इसके अलावा जो हमारा बैश है मतलब CLI उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिस टेक्निक के हेल्प से हम कर सकते हैं। देखा जाए तो इसमें तो हम ऐसा अगर मान लिया पोर्टल पर जाकर क्रिएट करना है, ठीक है, तो वो भी एक वे है कि हम जा कर के वहाँ सब कुछ नाम देंगे, फिल करेंगे, करते जाएंगे। विजुअल स्टूडियो में कोड के साथ करना पड़ेगा। पावर शेल में हमारे पास सबसे ईजीएस्ट वे होता है। ओके, जिसमें सीधे हमें कमांड लिखना है, वो कमांड सीधे रन करेगा, रन करके जो है हमारा क्रिएट हो जाता है। सेम CLI में है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम पावर शेल के थ्रू कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं एज्योर वेब ऐप को। ओके, इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आपने कोई उसमें आपको अगर कोई कमेंट देना है तो प्लीज़ कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं आज। पावर शेल के लिए क्या करना पड़ता है कि हमें यहाँ पर देखिए ऑप्शन आता है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारे पास एक क्लाउड शेल का। ओके, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास अगर मान लीजिए अगर फर्स्ट टाइम आप ओपन कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन पूछेगा कि आपको बैश में जाना है कि पावर शेल में जाना है। ओके, इसको मैंने पहले ओपन कर रखा है, इस कारण से ये जो है मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक स्टोरेज अकाउंट के बारे में भी पूछता है, तो स्टोरेज अकाउंट भी आपको देना पड़ता है। ओके, तो कोई नाम नहीं देना, बस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये जो पावर शेल का जो इंटरफेस है वो आपके पास आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहीं पे हमें सारे कमांड लिखने हैं। ओके, तो एक तो सबसे पहले कि अगर मान लिया जाए कि हमें कोई कमांड याद नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पूरा हेल्प मिल जाता है। ओके, तो जस्ट लाइक कि यहाँ पर एक हमारे पास कमांड है, मैं लिखता हूँ गेट कमांड। ओके, गेट कमांड, और आप बहुत सारे कमांड आ जाएंगे। तो कुछ इसमें फिल्टर आउट करना चाहते हैं तो आप फिल्टर आउट भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि एक वाइल्ड कार्ड मैं देता हूं और उसके बाद में जैसे कि AZ वेब ऐप आ गया, ठीक है, तो AZ वेब ऐप और फिर वाइल्ड कार्ड आप यहाँ पे ये कर दीजिए। ओके, गेट कमांड सिंपली और AZ वेब ऐप, इसको अगर हम प्रेस करते हैं लिख करके तो आप देखिए कि आपके पास डजन्स ऑफ कमांड आ जाते हैं, जो कि आपको आप देख सकते हैं स्टार्ट करना, स्टॉप करना, इसके बाद रिमूव करना। तो जो भी फंक्शनैलिटीज़ हम करते हैं वो सारी फंक्शनैलिटीज़ के कमांड आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। ओके, तो इन कमांड के हेल्प से भी आप डायरेक्ट अपना वेब ऐप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये तो कमांड हो गया। अब उसके बाद सेकंड क्या होता है कि हमारे पास अब आगे क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एक रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक कमांड में ये सारे काम नहीं कर सकता। तो इसमें पहला स्टेप जो हमारा होगा, अगर हम इसमें लिखें नोटपैड में, ठीक है, तो पहला स्टेप होगा एक
रिसोर्स ग्रुप बनाना। उसके बाद दूसरा स्टेप होगा ऐप सर्विस प्लान बनाना और तीसरा स्टेप होगा वेब ऐप बनाना। तो ये 3 स्टेप को हम फॉलो करेंगे। तो अगर रिसोर्स ग्रुप बनाना है उसके लिए हमारे पास क्या कमांड है, ओके, तो वो कमांड हम देखते हैं एजी। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं रिसोर्स ग्रुप के लिए, चूंकि ये वेब ऐप का है तो इसमें आपको नहीं मिलेगा। ओके, सो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा न्यू। देखिए पूरा आ जाता है सब कुछ साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे एजी जस्ट लाइक डैश एजी रिसोर्स ग्रुप आपने लिखा। अब ये लोकेशन है तो लोकेशन क्या है देना है आपको, यहाँ पे देना है। ओके, सो लोकेशन एजी रिसोर्स ग्रुप और यहाँ पे आप जस्ट लाइक कि यहाँ पे पहले आपको देना है जस्ट लाइक कि मैं देता हूँ ईस्ट यूएस, ओके, सिंगल कोट्स में। उसके बाद में नेम जो है, अब यहाँ पे नेम आपको देना है तो नेम हम दे देते हैं, ठीक है, एजी पावर सेल रिसोर्स। ओके, सिंपल। टैग भी दे सकते हैं साथ में, ठीक है। तो अभी टैग हम नहीं दे रहे हैं, सिंपल हम कमांड पे पहले रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं। ये इस टीवीएस में क्रिएट होगा और ये इस नाम से क्रिएट होगा। ओके, देखिए आपका ये रिसोर्स ई ग्रुप बन गया। ओके, अब रिसोर्स ग्रुप बनने के बाद दूसरा स्टेप मैंने क्या बोला था कि आपको वो बनाना पड़ेगा ऐप सर्विस प्लान। तो अब से दूसरा हमारे पास क्या है कि हमको ऐप सर्विस प्लान बनाना है। तो इसके लिए क्या कमांड होगा, न्यू डैश एज्योर ऐप सर्विस प्लान। देखिए सारा कुछ आ गया, ठीक है। ऐप सर्विस प्लान। अब यहाँ पे ऐप सर्विस प्लान का आपको नाम देना है। सो नेम क्या होगा, यहाँ पे दे देते हैं ऐप सर्विस प्लान का नाम तो हम कुछ भी दे सकते हैं, इसीलिए माई पीएस सर्विस प्लान। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं लोकेशन पे। लोकेशन तो इस टीवीएस ऑलरेडी आ रहा है और रिसोर्स ग्रुप का नाम एजी पावर सेल रिसोर्स जो कि हमने जस्ट क्रिएट किया है तो ये खुद ले रहा है। ओके, और इसमें जो है हम ये ले लेते हैं टायर, इसका कौन सा हम ले लेते हैं फ्री। ओके, फ्री ले लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम अभी फ्री टायर में बनाने जा रहे हैं ऐप सर्विस प्लान को। ओके, इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। इतना इन्फॉर्मेशन टाइप करने के बाद सीधा हम इंटर प्रेस करेंगे। आपका जो भी कमांड है वो एग्जीक्यूट तुरंत होगा और उसके बाद में जो है अब देखिए इन स्टेटस को अनऑथोराइज। तो अभी हमने देखा कि अभी हमने ये जो कमांड रन कराया तो उस कमांड पे जो है हमें एरर अनऑथोराइज का मिला। तो ये भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्लान जो है यूज़ कर रहे हैं और उसमें कितने सारे प्रिविलेजेस हैं। इसलिए ये सबसे पहले ज़रूरी है कि हम सारे प्रिविलेजेस की जानकारी रखें, तभी जा कर के हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले इसका प्रिविलेज चेक करने के लिए मैंने क्या किया कि एप्लीकेशन को पहले मैंने पावरशेल को बंद किया, बंद करके फिर से लॉन्च किया और देखा मैंने कि मैं अपने सब्सक्रिप्शन के थ्रू कनाडा सेंट्रल लोकेशन पे मैं क्रिएट कर पा रहा हूँ। ओके, सो अभी यहाँ पर अगर मैं जो हमारा सेकेंड स्टेप था
न्यू एजी सर्विस प्लान क्रिएट करने का। सो कनाडा सेंट्रल यहाँ पे मैंने कर दिया, टायर फ्री ही रखा है और अब इसको मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो आपका ये ऐप सर्विस प्लान यहाँ क्रिएट हो जाएगा। देखिए ऐप सर्विस प्लान आपका क्रिएट हो गया, जबकि यही मैं ईस्ट यूएस में ट्राई कर रहा था तो उसमें वो नहीं करने दे रहा था, तो माइट भी कुछ इशू है। ओके, सो हमारा सेकेंड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया और थर्ड स्टेप हमारा क्या है? थर्ड स्टेप है वेब ऐप बनाने का। सो हम यहाँ लिखते हैं न्यू एजी थोड़ा सा इसको मैं फिर से टाइप करता हूँ, न्यू एजी वेब ऐप। यस, ये कमांड होता है वेब ऐप। अब देखिए यहाँ पे आपको रिसोर्स ग्रुप का नाम देना है, तो रिसोर्स ग्रुप का नाम जो अभी हमने क्रिएट किया था वो ले लिया। लेने के बाद में अब यहाँ पर जो है इसका जो नाम है, ओके, ये जो नाम है, ये नाम आपको पता है कि ये नाम इसका यूनिक होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर हम जो है क्या करते हैं, यहाँ पर एक यूनिक नाम देते हैं। ओके, इसके लिए मैं लिख देता हूँ बिन ऐप 9807, इस तरह से कुछ मैं नाम देता हूँ, तो माइट भी ये ले ले और ये सिंगल कोट्स में होना चाहिए। ओके, लोकेशन इसने ऐप सर्विस प्लान के अकॉर्डिंग कनाडा सेंट्रल ले लिया और हमारा ऐप सर्विस प्लान जो अभी हमने क्रिएट किया है वो ऐप सर्विस प्लान हमें यहाँ पे देना होगा। सो ऐप सर्विस प्लान हमारा है माई पीएस सर्विस प्लान। ओके, डबल कोट्स में दे रहा हूँ। ओके, सो न्यू एजी वेब ऐप, रिसोर्स ग्रुप का नाम हमने दिया और रिसोर्स का अब यहाँ पे वेब ऐप का नाम दिया, लोकेशन दिया और ऐप सर्विस प्लान का नाम दिया। ओके, और अब हमारा ये कमांड रेडी है वेब ऐप क्रिएट करने के लिए। ओके, इंटर प्रेस किया मैंने। अब देखिए ये कंप्लीट 100% डिप्लॉय करेगा और आपका जो है वेब ऐप क्रिएट हो जाएगा। फिफ्टी 55%, 60%, तो ये क्विकली डिप्लॉय करता है। देखिए 100% हो गया, हमारा ये रिसोर्स रनिंग स्टेटस में आ गया। अब आइए चलते हैं देखने के लिए पोर्टल पे कि ये बना कि नहीं बना। ओके, सो पोर्टल पे अभी तो हम ऐप सर्विस प्लान में है, यहाँ हम क्लिक करते हैं। ठीक है, जो रिसोर्स ग्रुप हमने बनाया ऐप सर्विस प्लान में हम देखें, देखिए ऐप सर्विस प्लान में हमारा माई पीएस सर्विस प्लान बना हुआ है। अब हम ऐप सर्विस में अगर देखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं सी ऑल कर देते हैं, आ जाएगा टोटल। यहाँ नहीं आ रहा है। ओके, सो हम यहाँ पे ऐप सर्विस सर्च करते हैं या वेब ऐप सर्विस बिन ऐप 9807। ओके, रनिंग स्टेटस में है, कनाडा सेंट्रल फ्री टायर पे है। ओके, और आप यहाँ देख रहे हैं ऐप सर्विस प्लान। सो हमारा ये वेब ऐप रेडी हो गया, डिप्लॉय हो गया। ओके, सो इस तरह से आप पावर शेल के थ्रू आप वेब ऐप डिप्लॉय कर सकते हैं। अब इसके बाद में इसमें कोड डिप्लॉय करना है तो आप विजुअल स्टूडियो के थ्रू या जो डिफरेंट वेज हैं उनके थ्रू आप इसमें कोड डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।